हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ 18। पाठ योजना है तीसरी, तुलनात्मक निबंध लेखन। आपने तुलना करते हुए निबंध लिखना है। यस, तुलना हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास दो चीज़ें हों, है ना, तभी तुलना हो सकती है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि आप लोग तुलनात्मक निबंध लिख पाएंगे। मुख्य शब्द है क्रियाकलाप, मतलब क्या क्या क्रियाएं हुई तुलना करने के लिए, दुविधाएं, मानसिक समीक्षा, जांच सूची। तो बच्चे, कल हमने 18.2 में दो अलग अलग निबंधों के बारे में पढ़ा था, जो अलग अलग स्कूल के लोगों ने बच्चों को एग्ज़ाम्स फोबिया से दूर रखने के लिए था। तो अभी हम उसके बारे में क्या करेंगे, उन दोनों को फिर से पढ़ेंगे और दोनों के बारे में आपने तुलनात्मक निबंध लिखना है। आप उनकी तुलना करते हुए उनके परिचय और समानता से जुड़े ही दो अनुच्छेद लिखे। आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। आपने सबसे पहले उन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन देनी है और फिर उन दोनों में क्या समानता है सिर्फ आपने वही लिखना है। यस, प्लीज़ डू फास्ट। हाँ जी, देखिए, जब हम तुलनात्मक निबंध लिखते हैं तो हमने कैसे लिखना होता है। सबसे पहले हमने विवरणों को ऊपर से नीचे इस क्रम में लिखना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे परिचय, कि उस निबंध में क्या बताया गया, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद उन दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों की समानताएं लिखने के बाद फिर उसके बाद असमानताएं, फिर उन दोनों में क्या निष्कर्ष निकलता है, उन दोनों को पढ़कर उसमें क्या निचोड़ निकलता है हम वो लिखेंगे। फिर हम अपने तथ्यों से जुड़े विवरणों का क्रम से विश्लेषण करेंगे। तथ्यों से जुड़े विवरण क्या होते हैं, तथ्यों से जुड़े विवरणों में मतलब जो उसमें और एग्जाम्पल्स दी गई है उनको हम क्रम से एनालाइज करके लिखेंगे। आपकी जो भाषा होगी वो सिंपल लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ सके। आप समानता या असमानता दर्शाने के लिए योजक शब्दों जैसे हालांकि, किंतु, वैसे आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने बच्चे ध्यान से तुलना करनी है दोनों जो आपके अनुच्छेद हैं उनकी। आपने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आपने उसमें कैसे क्रम वाइज लिखना है। हाँ जी, तो अब आपने बताइए तुलनात्मक निबंध के आरंभिक दो अनुच्छेदों में आपने क्या लिखा। यस, सबसे पहले तो हम अनुच्छेद में दोनों समाचार रिपोर्टों का परिचय देंगे कि वो है किस बारे में। दोनों में किसके बारे में बात की गई है, परीक्षाओं के बारे में। परीक्षाओं का समय चुनौती भरा समय होता है और इस समय में हमारे मस्तिष्क में कई चिंताएं और दुविधाएं होती हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी के लिए दो अलग अलग विद्यालयों में कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। और दूसरे अनुच्छेद में हमने लिखनी है समानताएं। तो हमने दोनों की समानता बताते हुए लिखना है, दोनों विद्यालयों में परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के चिंता मुक्त रहने के लिए बेहतर तैयारी के लिए किस प्रकार नियोजन किया गया है, समय नियोजन किया गया है, इस संबंधित क्रियाएं क्रियाकलाप उसमें दिखाई गई हैं। तो बच्चे, ये तो हो गए आपके दो अनुच्छेद कि आपके परिचय में क्या था और समानता में क्या था। नेक्स्ट है आपका एक तुलनात्मक निबंध लिखते समय हमें किन किन विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। यस, सबसे पहले तो तुलनात्मक निबंध लिखते समय दो वस्तुओं, दो विचारों या घटनाओं और विषयों आदि की तुलना की जाती है। सबसे पहले तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, उनकी तुलना की जाती है। पहले अनुच्छेद में हम विषय से संबंधित भूमिका या परिचय बनाते हैं और पाठकों के सामने मूल विषय स्पष्ट करते हैं, ताकि जो हमारी इंट्रोडक्शन होगी तो उसमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए पाठकों के लिए कि हम किसकी तुलना करने जा रहे हैं। जैसे अभी आपने जो किया था परीक्षाओं से संबंधित, तो हमारा इसमें मूल विषय क्या हो जाएगा, परीक्षाओं का समय जो है वो चुनौती भरा समय होता है और इस समय में सभी के मस्तिष्क में कई प्रकार की चिंताएं और दुविधाएं होती है।
फिर दूसरे अनुच्छेद में विषय से संबंधित दोनों घटनाओं, विचारों और वस्तुओं की समानताएं बताते हैं। जैसे दोनों विद्यालयों में परीक्षाओं के दौरान चिंता मुक्त रहने की बेहतर तैयारी और समय नियोजन का प्रबंध करते हुए कुछ क्रियाकलाप किए गए हैं। बच्चे फिर ये हम इनको सहायक विवरणों द्वारा भी दर्शा सकते हैं, तर्क सहित हम पूरा विवरण दे सकते हैं। और फिर तीसरे अनुच्छेद में हम क्या करेंगे, दोनों की घटनाओं, विचारों को असमानताओं के विस्तार से बताया जाएगा कि दोनों घटनाओं में क्या क्या असमानता है। और जरूरी हो तो हम इसके लिए एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर हमारा आएगा चौथा अनुच्छेद, इसमें हम लिखेंगे निष्कर्ष। इन दोनों घटनाओं में क्या निचोड़ होना चाहिए। जैसे उचित मानसिक अवस्था के लिए परीक्षाओं के दौरान अतिरिक्त कक्षा के अलावा समय समय पर विभिन्न गतिविधियां होना भी आवश्यक है। तो बच्चे इसमें आपने कल जो ये न्यूज़ पढ़ी थी, जो पैराग्राफ पढ़े थे, इसमें क्या बताया गया था कि जब हम एक चीज़ को करते रहते हैं तो हम उसमें इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे अगर एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों को लगातार पढ़ाते रहें तो वो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा क्लास के साथ साथ और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी उनको थोड़े समय के लिए समय देना चाहिए ताकि उनकी विभिन्न गतिविधियाँ हो सकें। अंत में हम अपनी राय और विचार दे सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों को विद्यार्थियों से खुलकर चर्चा करनी चाहिए। यस, आप सिर्फ उनकी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो तो उसके साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए और पेरेंट्स टीचर को उनके साथ खुलकर चर्चा करनी चाहिए कि उनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका तुलनात्मक निबंध की समीक्षा करने के लिए क्या एक छोटी सी जांच सूची बनाई जा सकती है। यस, बिल्कुल बनाई जा सकती है। तुलनात्मक निबंध की समीक्षा करने के लिए एक छोटी सी जांच सूची बना सकते हैं। हम उसमें कुछ बिंदु डाल सकते हैं, जैसे क्या विषय का परिचय उचित रूप से दिया गया। जब हम एक जांच सूची बनाएंगे तो हम यही चीज़ें देखेंगे, उसमें परिचय दिया गया है, उसमें अंत में अपनी राय और विचार दिया गया है, क्या उसकी भाषा स्पष्ट है। तो हम इस टाइप के उसमें क्राइटेरिया डाल सकते हैं। सुझाव देने के लिए खाना बनाया गया है नहीं, जैसे आपको कल हमने किया था विषय सूची से रिलेटेड कि उसमें शीर्षक भी है, समानता असमानता भी है, निचोड़ निष्कर्ष भी था और मेरी राय मतलब अपना राय या विचार देने के लिए भी वहाँ पे खाना बनाया गया था। तो इस प्रकार की हम एक जांच सूची भी बना सकते हैं। तो बच्चे ये था आपका तुलनात्मक निबंध लेखन पाठ योजना 3।